आज अच्छी खासी धूप आ गई है। मैंने अब सफाई अभियान छेड़ देना है। चलिए कमरे किचन, क्योंकि इतने दिनों में जैसे बंद बंद थे ना, हम अंदर ही रह रहे थे। गाड़ी की करने के लिए, सर्विस करने के लिए। क्या बोल रहे आप? गाड़ी की सर्विस करते हैं, बोलो आज थोड़ा टाइम है। आज ये भी थोड़े फ्री है। छुट्टी पड़ गई है। नहीं छुट्टी आज पता क्यों? क्योंकि आज स्टेटहुड डे है। वेरी गुड, हैप्पी स्टेटहुड डे। रहे थे मुझे भी आने को, पर मैंने इनको मना कर दिया है। आप ही चले जाओ, ठीक है? एक्चुअली पता क्या ना, वहाँ टाइम कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे, फिर बोर हो जाएगी वहाँ पे। और आपको मैं एक मजे की बात बता दूं, जैसे हमारे हिमाचल में ऐसा होता है। अब बाहर कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे लोगों के जैसे कि अभी हमारी साइड तो लोग सुधरे हुए भी हैं इस मामले में। जैसे कि हमारे पीरियड्स वगैरह आते हैं, उसके बाद हमारे पूरे घर की इस बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन मुझे इसमें बात करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। जो है वो है। अब हम लोगों के इतना नहीं है। हम लोगों के ये है कि चलिए लॉजिकली मैं तो कर देती हूँ, ठंड इतनी है, देखो मुंह से धुआं निकल रहा है। हम लोगों के क्या होता है कि इधर पहाड़ों में बहुत सी जगह अभी भी लेडीज को ओबरे में, मतलब कि खुड़ में ही सुला देते हैं हफ्ते के लिए। खाना पीना भी उसका फिर वही हो जाता है। पर हमारे ऐसा नहीं है। हम लोग सब जगह जाते हैं, बस मंदिर को छोड़ के। और फिर हम लोग कमरों किचन सब जगह जाते हैं। इवन की मतलब कि किसी चीज को छूना भी अलाउ नहीं होता है उन लोगों को उस टाइम, इन औरतों को। कई जगह हमारे नहीं है ऐसा। पर सफाई हमारा क्या होता है, लॉजिक बना देते हैं खुद से ही। जैसे कि मैं महीने में जो डीप क्लीनिंग होती है फिर उसी दौरान कर देती हूँ, बस वही डीप क्लीनिंग मुझे भी आज करनी है। तो मैंने रौनक के पापा को मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी सर्विस करवानी। और बोल रहे थे कि हमने झाकड़ी तक भी जाना था, क्योंकि हस्बैंड जहाँ, क्योंकि इनकी जहाँ ड्यूटी है ना, कपड़े सारे इनके यही है। क्यों? तो बोल रहे थे कि कपड़े इनके मतलब कि सारे झाकड़ी में है। तो अगर मैं फ्री हो गई जल्दी, क्योंकि मुझे भी कुछ कपड़े लाने हैं, क्योंकि लॉकडाउन का कुछ भरोसा नहीं है ना। हाँ, कर दिया हुआ है। और कपड़े आप देख सकते हो इस तरह से इनके कपड़े मतलब कि 2 जोड़े ही कपड़े लेके आए थे अपने साथ, और फिर वो सूखे ही नहीं। तो बोल रहे कि मैंने अपने कपड़े, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जॉब यहीं पे है तो इनको यहीं रहना पड़ेगा। और हम भी क्या करेंगे, मैं अगर मतलब कि 4 घंटे में ये करेंगे अपना काम, गाड़ी वाला सर्विस वाला। और जैसे कि बताया था वो रुक रुक के धक्का स्टार्ट पूरा उसका ओवरऑल काम आज करवाएंगे। और ऊपर भी देखो इनकी पैंट कहाँ सूखने को, बाहर मतलब कि इतना गंदा मौसम था ना लास्ट 5 डेज, और ठंड इतनी ज्यादा है ना। पर धूप में है। सुबह से हम ये चले जाएंगे अब नीचे, ये कपड़े बाहर निकाल के, सारे जो भी धोने वाले कपड़े हैं वो धो के, और पिछले वीडियो की भी एडिटिंग नहीं हुई, वो थोड़ा फिर एक दिन का गैप हो जाएगा। और ये सारी सफाई करके जब ये फ्री होंगे तो हमको लेने आ जाएंगे, फिर हम चले जाएंगे। क्योंकि रौनक के भी कपड़े लाने हैं, मेरे भी जैकेट वगैरह, वही एक जैकेट पहन पहन के रह रही हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए आए थे। अब मुझे नहीं लगता कि खुलेंगे ना स्कूल, केसेस डे बाय डे आ रहे हैं। तो चलिए करते हैं काम शुरू, और फिर उसके बाद नहाना धोना भी होगा लास्ट में, ठीक है? क्यों फिर मैं सफाई है ना, करो, ठीक है। तो सफाई करना जरूरी है आजकल के लिए। हाँ, क्योंकि 5 दिन में लगातार बारिश की वजह से किचपिच, और फिर वही जो मैंने आपको बताया। और नेगेटिव, सुधरे हुए हैं लोग, हाँ, नहीं होता ऐसा। वो तो कई जगह पे है जो वो बहुत ज्यादा। भेदभाव करते चलिए हैं। सफाई करना तो अपने लिए जरूरी है, पर कुछ लोग तो मतलब कि इस चीज को लेके, मैंने देखा है लेडीज बात भी करती हैं इस मामले में। हमारी साइड नहीं है। जहाँ है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों के इस मामले में क्या है। जब जैसे मंथली पीरियड्स वगैरह आते हैं क्या करते हैं? हमारा तो बस इतना ही होता है कि पूजा नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, घर में सब जगह चलते हैं, बस लास्ट में सारी डीप क्लीनिंग कर देते हैं। चलो वो तो करनी ही पड़ेगी। मुझे सबसे पहले सफाई बाहर से शुरू करनी है। जैसे कि यहाँ स्टोर वगैरह नहीं है ना, तो चीज़ें बाहर इधर उधर ही पड़ी रहती है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले सनस्क्रीन, सर पर धातु और हाथों में ग्लव्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ बाहर बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि लकड़ियाँ वगैरह भी हम रही रखते हैं। और पानी जो स्टोर पड़ा हुआ था ना यहाँ पे, मतलब कि शाण लगा था इसमें। शाण मतलब कि बर्फ़ बन जाता है ना ठंडा। फिर मैंने इसको खोल के रखा ताकि
सबसे पहला काम यही, ताकि इन ड्रम से जो मेरा पानी इसमें है मैं कपड़े धो सकूँ यहाँ पे, क्योंकि ऊपर जो बड़ी बड़ी टंकियाँ है ना 2000 लीटर की, उसमें तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, और फिर मेरे पास यहाँ मशीन भी नहीं है, कपड़े बहुत ज़्यादा धुलेंगे। तो पहले यहाँ की सफाई, क्योंकि मैं फिर कपड़े ना यहीं धो लेती हूँ। यहाँ मैंने चूल्हे, और रस्टी को देखो तो रस्टी मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, थोड़ा सा डर भी लगता है कहीं इसके ऊपर पाँव ना लग जाए, पर इस तरह से ना काफ़ी एक्टिव हो गया है और मेरी सफाई भी फटाफट से हो गई। ये वाला कॉर्नर साफ। अब ये वाले जो 2 ड्रम है ये गर्म होते रहेंगे चटक धूप से, उस पानी से मैं फिर कपड़े धोऊंगी। और लास्ट में, सबसे लास्ट में मेरा जो है क्या होगा, नहाना, और नहाने के बाद में फिर पोछा, उसके बाद सब क्लीन एंड क्लियर। हमारे रूम अंदर को ही पक्के हुए हैं, बाहर अभी कोई पक्का नहीं है। जो पिछली वाली साइड है यहाँ पे बाथरूम बनेगा, उस बाथरूम बनाने की वजह से हमने यहाँ पे अभी कच्चा ही रखा है, क्योंकि यहाँ पे फिर ना नीचे को जैसे पाइप वगैरह भी डलेंगे तो पक्का करके कोई फ़ायदा नहीं था। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, जब घर के बाहर कच्चा होता है ना तो थोड़ा सा रहता ही है, अभी साफ़ सुथरा उतना नहीं होता, हालांकि अंदर को अच्छा है, पक्का है। तो चारों चार मैंने सफाई भी अच्छे से कर दी है। अकेले थोड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि जब रौनक के पापा घर में होते हैं ना, वो मेरे साथ सारा काम करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। और उसके बाद फिर बारी आती है किचन की, बाहर का मैंने कर दिया। और देखिए, सफाई करने का मेन यही रहता है इन दिनों में कि भाई लास्ट में जब नहाएंगे पोछा उसके बाद ही हो, पहले सिर्फ सफाई करने का मतलब कि सिर्फ कपड़ों को धोने के लिए निकालना, और जैसे हमारे रहता ही है सफाई करना, लास्ट में जब खुद नहाएंगे उसके बाद पोछा, और फिर लास्ट में फिर सफाई हो जाएगी अच्छे से। और मैं मानती हूँ कुछ लोगों का इस बारे में राय यही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो फॉरवर्ड सीरीज़ से देखेंगे कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, पर हम लोगों को वैसे ही चलना पड़ता है जैसे, क्योंकि मंदिर वगैरह के लिए हमारे प्रसाद वगैरह भी बनता है ना, तो हम तो भाई निभा लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अगर हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम खुल के जीते हैं, तो थोड़ा सा हमें सब लोगों की ही बातें माननी पड़ती है। बाकी इसमें मुझे भी नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा लॉजिक है कि सफाई करनी पड़ती है, पर जो है फिर उसी हिसाब से चलते हैं। और मैंने पानी रॉड में लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे अभी गीज़र भी नहीं लगा है, तो हमने ना यहाँ पे हमाम है, कुछ चीज़ों के बिना भी रहना पड़ता है, और मुझे ऐसे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूल्हे की भी अच्छे से सफाई, मतलब कि डीप क्लीनिंग होगी आज फिर अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये जो राख होती है ये बहुत ही गुणकारी होती है, जो भी जैसे हरा धनिया वगैरह बीजा होता है, यहाँ पे भी मैंने डाली है सब्जी वगैरह में। तो आगे यहाँ पे मैंने बीजा है मेथी, इस मेथी में भी मैं हल्का हल्का ये डाल दूंगी, ये खाद का काम भी करेगा और गरम भी रखेगा। हाँ, ये काफ़ी सही रहता है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ मुझे सर्दियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सर्दियाँ पसंद उसको होती है जिसने बस मतलब कि इंजॉय करना होता है, जिसने काम करना होता है ना, सर्दी में लगता है पता। अगर मान लो आपको कपड़े धोने पड़े, ठंड में बाहर निकलना पड़े, लकड़ियाँ काटनी सफाई पड़े। अभियान में लग गए हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, मेरा पपी, इस पपी को पता नहीं क्या लगी है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ इस पपी को क्या हुआ है। मम्मा ने निकाल के रखे हैं और मैंने भी यूं से घुस गया। हेलो भाई, निकल जा, अरे हेलो, निकल जा बाहर। इसके अंदर ही रहना था। अब इसको सॉफ्ट लग रहा होगा ना, ये वाला सॉफ्ट जैसी है चादर। अरे उठ जा भाई। पानी गर्म हो गया है, सारे कपड़े अंदर ही भिगोऊंगी। और जीने का मज़ा सच में इस तरह से बहुत आता है जब बड़े बुजुर्ग हमें किसी चीज़ के लिए रोक टोक ना दे और हम अपने मर्जी कर सकें, और फिर हम लोग मतलब कि जो छोटे हैं अपने रीति रिवाजों को लेके चले, एक मिक्स सा कॉम्बिनेशन बना के चलें, तो अच्छा लगता है। जब हमारे ऊपर कोई संस्कार या कुछ जो भी मतलब कि रहता ही है ना, इस तरह का थोप दिया जाता है, तो वो सज़ा सी बन जाती है। लेकिन ये सज़ा नहीं होती है, इस तरह से हमारा काम का काम निकल जाता है। मतलब कि महीने में डीप क्लीनिंग कर दो, बड़े बुजुर्ग भी खुश, और हमारा जो भी काम रहता है वो भी निपट जाता है अच्छे से। अब जैसे सफाई हो गई है महीने तक, बस अंदर से बस झाड़ू मारो, ऊपर ऊपर से पोछा करो, और फिर कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ से लेकर वहाँ तक सारे धुल चुके हैं, और आगे को पहले वाले हैं। और पहले नहा लूँगी क्योंकि मैं पहले बहुत ही ज़्यादा गीली हूँ। और डैडी भी आए हैं यहाँ पे, मना कर रहे थे इतने सारे कपड़े धोने को,
पर कोई ना, धुल गए हैं A अब। few moments later. अब जाके फ्री हुई हूँ नहा के, और अब जाके दाल बनी थी और चाय, क्योंकि बाहर डैडी आए हैं और मेहमान भी आए हैं, दिन को आते जाते रहते ही हैं। तो चलिए अब पहले खाना बना देती हूँ, उसके बाद, क्योंकि मौसम एकदम ख़राब, कपड़े सारे बाहर। प्रॉब्लम ये कि मैं अकेली हूँ, सारे कपड़े अगर मुझे अकेले अंदर रखने पड़ेंगे तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। बारिश ना हो बस, क्योंकि फटाफट खाना बना के चाय इनको बाहर दे के सीधे ही कपड़े अंदर रखने शुरू कर दूंगी। अब मौसम ने बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। मैंने फटाफट से खाना खाया, क्योंकि कपड़े धोए हैं बहुत ज़्यादा, तो भूख भी लग जाती है। और उसके बाद फटाफट से पोछा मारना शुरू कर दिया, क्योंकि कपड़े फिर मैं ऐसे ही अंदर नहीं रखूँगी जो बाहर निकाले हुए हैं। और अगर बारिश हो जाएगी ना इस टाइम, तो बस पूछो ही मत। मैंने फटाफट आओ देखा ना ताओ लगातार लगी रही, और पीठ में भी दर्द हो गई। फिर आप बोल रहे थे वीडियोज़ बीच में क्यों नहीं आई, इसी वजह से मेरी वीडियो नहीं आई। पहले वाली वीडियो की एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं लगा। मौसम देखो, और इस मौसम में ना हल्की हल्की सी बारिश शुरू होने हो गई थी। जो ये ऐसा मौसम होता है ना, पता नहीं कहाँ से, मतलब कि आधा मौसम ख़राब होता है और फिर बारिश भी आती जाती है। पर मैंने फटाफट संभाल दिया मौका, और हस्बैंड का फ़ोन भी आ गया कि वो भी फ्री हो गए इसी दौरान ही बीच में। और जो ये वाले कपड़े कपड़े डाल ना, ही रही थी डाल कि दिए। हमने कुछ मंगाया हाँ, है, वो शॉपिंग आ गया। ऑनलाइन शॉपिंग की थी, क्योंकि कपड़े नहीं है ना मेरे पास भी नहीं, रौनक के पास भी नहीं, वही मंगाए थे, क्योंकि मार्केट जाने का टाइम नहीं है। और हस्बैंड भी बिल्कुल अभी, भी नहीं है टाइम। हाँ, तो वो आ गए हैं, देखते हैं ज़रा फटाफट लाते हैं उनको, कैसे आए हैं वो। हम उधर को देख रहे हैं और ये इधर को है। और मौसम दिखा तो रौनक, मौसम बड़ा ख़राब हो गया है, और कपड़े सूखते हैं कि नहीं वो पता नहीं। अभी देखते हैं कैसा आया होगा, अगर अच्छा होगा तो हम और मंगाएंगे। 2 चीज़ें मंगाई थी, अभी एक ही आई है फिलहाल। पार्सल मैंने यहीं रख दिया सीधा ही, और खुद नीचे चली गई थी। रौनक ने पसंद किया ये वाला सूट, देखते हैं ज़रा कैसा आया है, क्योंकि पहली बार मैंने मतलब कि थोड़ा सा कॉस्टली लिया है, 500-600 तक की, ये 800 तक चली गई मैं इस बार। अगर अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो। कलर तो वैसे ही है रौनक, है ना? हाँ, कलर तो ऐसा ही है जैसे था। हाँ, इसमें दिखाया भी है यहाँ पर। हाँ। 780 रुपये का है, मीशो से मंगाया है। और हॉल वीडियो अलग से बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारा सामान मैंने अभी मंगाया है। रौनक की पसंद का है, पकड़ तो रौनक। ये मैं शर्ट, तो ब्लू बोल रहा था ना, हाँ, बड़ा ब्लू मन- मेरे पास काफी है। तो मैंने पर्पल ले लिया। 3/4 स्लीव्स, बाजू, और इस तरह का कुर्ता, और नीचे इसमें एम्ब्रॉयडरी है अच्छी, मुझे अच्छा लगा। और आपको फिट आ जाता है। हाँ, मम्मा तो बोल रही कपड़ा थी ये शिफॉन और रियोन इकट्ठा कॉटन मिक्स जैसा फैब्रिक है। मम्मा को अच्छा है। मीडियम आया, तो मेरा मम्मा तो बोल रही थी कि उनको स्मॉल चाहिए, बट हाँ। मीडियम ठीक आया। मीडियम ठीक आया। ये देखिए जी, यहाँ से लेकर वहां तक फिटिंग देनी पड़ेगी मुझे, स्मॉल ही ठीक आना था मेरे लिए। ये बहुत ज्यादा खुला आया है, ये तो शायद बड़े वाले जी को पूरा आएगा। ये इतना है, ये देखो मेरा साइज इतना है, ये तो कम से कम दुगना खुला आ गया है मीडियम साइज में। अच्छा, कहीं ज्यादा ही खुला तो नहीं भेजा है इन्होंने, मीडियम ही है पर बहुत है खुला ये। और फिर ये देखो, मुझे स्मॉल साइज ठीक आता है। और और- ये इसका प्लाजो, ये भी बड़ा है। खुला खुला जैसा आ गया है, इसमें भी नीचे ये है, पहन के काफी अच्छा लगेगा ये अभी। और उनका फोन भी आ गया है कि भाई तैयार होके निकलते हैं अब झाकड़ी। और ये दुपट्टा है इसका, दुपट्टे की ही खातिर मुझे ज्यादा पसंद आया ये देखिए इस ये तरह बहुत का। अच्छा है मम्मा को। हाँ। भी तो टेक्सचर सूट का कलर भी अच्छा, ठीक है, मार्केट में भी इतने ही जैसे मिलते हैं। और अभी आजकल पहनने के लायक तो ये है नहीं है, मैंने थोड़ा सा आगे के लिए मतलब कि मार्च अप्रैल तक के लिए जैसा मंगा के रखा है। अभी पार्सल, हाँ डैडी को दिखा, ठीक है ना? ये 700 का, 700 का, 780। डैडी भी बोल रहे हैं फैशनेबल है। अच्छा आ गया है, एक चाहिए था मुझे, और इस तरह का है, थोड़ा सा लूजिंग में है, फिटिंग काफी देनी पड़ेगी मुझे इसकी इस तरह। ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट ज़रूर करना है, आपके कमेंट से ही मोटिवेट होती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग बनाने का भी फिर दिल करता है। मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।